नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट रीट और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जिसकी प्रत्येक सीरीज़ के अंदर हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भी 4-5 वीडियो अपने अपलोड किए जा चुके हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको एक बार आप विजिट कर लें। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 351 नंबर आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था पाकिस्तान से। भारत से विभाजन हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान से विभाजन होकर जो नया देश बना उसका नाम है बांग्लादेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब है वो इसका फुल फॉर्म है। और यदि यहाँ पर F आ जाए तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 353, 1 किलोबाइट जिसको अपन KB बोलते हैं में कितने बाइट होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं 1024 बाइट, यानी कि एक KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 355, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी कि जब बम फेंका गया तो भगत सिंह के साथ कौन था, उसका साथी कौन था? तो वो उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त है वो भगत सिंह के साथी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो उन्होंने मांग करी थी सबसे पहले 1940 में। 1940 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 357, कॉमनीवाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमनीवाल पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था अमर्त्य सेन को, जो एकमात्र भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन। फिर क्वेश्चन नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। फिर क्वेश्चन नंबर 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये करी थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, यानी इलाहाबाद के अंदर जो आयोजित दरबार था उसके अंदर उन्होंने क्राउन शासन की घोषणा करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 361, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निज़ाम ने। हैदराबाद के शासक थे निज़ाम, तो उन्होंने सबसे पहले संधि करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 362, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है वो है गौड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है भाई, भगत सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान और नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। फिर क्वेश्चन नंबर 366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां चलवाई थी, तो उनकी हत्या करने वाले थे उधम सिंह, जिन्होंने 1940 में लंदन में जाकर उनकी हत्या करी थी। इतने वीर महान योद्धा थे कि दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने उनकी हत्या करी थी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 368,
368 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 369, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था जीवी मावलकर, जीवी मावलकर। फिर क्वेश्चन नंबर 370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा है, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 372, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये मानी जाती है केरल से, मोहिनीअट्टम वो केरल से है। उसके बाद 373 नंबर का क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम है वो है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है वो केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम है दोनों केरल राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। फिर क्वेश्चन नंबर 376, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये करा गया था दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 378, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वह है सुरक्षा परिषद की। पूरे जो विश्व की शांति बनाए रखने की व्यवस्था है तो वह सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना है जो दोपहर सरकारी विद्यालय में भोजन की व्यवस्था, वो 1995 में शुरू की गई थी, जिसको मिड डे मील योजना कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है अम्मार सोनार बांग्ला, अम्मार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी है वो लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी कि लघु संविधान की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये 42वां जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 386, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो लेकर जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण है, उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन है, उनको होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो वो है एथिलीन, एथिलीन गैस है वो फलों को पकाने में काम में ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो वो है चैत्र महीना, यानी कि जनवरी के साथ में जो महीना आता है वो है चैत्र, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे बांसुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है और उसके बाद भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है कर्नाटक का, यक्षगान लोक नृत्य है वो कर्नाटक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 393, मेघमोहन रेखा किन दो देशों के बीच
सीमा बनाती है, तो ये भारत और चीन सर मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 394, भारत में प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, यानी कि प्याज उसको खाने वाला भाग कौन सा है, तो वो है तना। प्याज का तना वाला भाग है वो अपन खाने के काम में लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 395, सर्वे प्रेशर की ध्वनियों की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि उसको कहा जाता है अपसर्वे ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि उसको कहा जाता है प्रासर्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो मधुबनी है वो बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। फिर क्वेश्चन नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो वह है नेपाल में। और नेपाल में इसको जाना जाता है सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है, सागरमाथा। फिर क्वेश्चन नंबर 398, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी है वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 400, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरी वृक्ष की बहुलता होने के कारण ये जो डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हुए अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।